2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी राज्य की सभी 403 सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी अपनी तरफ से कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अविनाश पांडे, जो कि यूपी के प्रभारी हैं और पार्टी में महासचिव हैं। अविनाश जी, ये 403 सीटों पर आप लोग मजबूत होना चाहते हैं, उसकी असल वजह चुनाव है या संगठन की मजबूती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कर दूं कि तैयारी संगठनात्मक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 403 विधानसभा 80 लोकसभाएं आती हैं, उसमें संगठन की मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपने कहा कि अकेले लड़ने की बात, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के विचार से जुड़े हुए लोगों को संगठित करने का कार्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सतत निरंतर करते आ रही है। एक चीज़ की मुझे खुशी है कि आने वाले दिनों में जो स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हम लगे हुए हैं और इसके चलते हुए कांग्रेस अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। उद्देश्य मात्र यह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव जो है, ये विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो आज की विफल सरकार है, जो कि सिर्फ वादों पर और झूठे वादों पर ही आज कार्य कर रही है, प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से निराश हो चुकी है। एक आतंक का वातावरण पूरे प्रदेश में है और हमारा अहम सबसे पहला उद्देश्य होगा कि किसी भी तरह से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना, और उसके चलते हुए जो रणनीति के तहत आला कमान, शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा जहां तक कि इंडिया गठबंधन के संबंधित, तो एक चीज निश्चित है कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा, लेकिन मजबूती हमको 403 सीटों पर करनी है, ताकि अगर गठबंधन में हम अन्य दलों के साथ में भी जाते हैं, सम्मानजनक तरीके से पूरी ताकत के साथ हमारे भी उन्हें मदद हो सके और हमें उनकी मदद हो सके। आप लोगों ने तय किया है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, तो इसी तरह से हो सकता है कि आगे भी, यानी आगे तो विधानसभा चुनाव है, तो उस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अकेले जाए, ये संभव है? ये निर्णय या उस पर चर्चा करना आज उचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, उस समय के संगठन और उसके चलते हुए जिस प्रकार की चुनौतियां होंगी, उस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। यह सवाल मेरा वाजिब इसलिए है सर, आपको बता दूं कि यूपी में जब उपचुनाव हुआ, आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई गठबंधन नहीं हो पाया था और आप लोगों ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। उसी के बाद यह तय किया कि पार्टी को मजबूत होना चाहिए 403 सीटों पर, ताकि अगर गठबंधन में भी चुनाव लड़े भविष्य में, तो आपकी पार्टी को सम्मान मिले जो मिलना चाहिए। एक बात आपने बहुत सही की, लेकिन कोई भी समन्वय, समझौता, गठबंधन तब होता है जब एक सम्मानजनक तरीके से हम बातचीत करें। उपचुनाव में न लड़ने का एक ही कारण था कि उपचुनाव में स्पष्ट रूप से हम चाहते थे कि एक सम्मानजनक तरीके से हम साथ में बैठें, चर्चा करें, लेकिन हमको महसूस हुआ कि लोकसभा में पूर्ण रूप से, आप जो संगठन की बात की, एक मजबूती के साथ हमने इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को हमने मिल के काम किया और नतीजा आपके सामने है। लेकिन कोई अगर उस चीज़ को अनदेखा कर दे तो दुख होना स्वाभाविक है, और इसके चलते हुए हमारा उद्देश्य है कि संगठन आज उत्तर प्रदेश में एक मजबूती के साथ काम कर रहा है। अलग अलग कार्यक्रमों को हम की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। इसके चलते पूरे प्रदेश के अंदर में 5 स्तरीय संगठन का निर्माण पूर्ण होता आया हुआ है। संगठन सृजन के तहत मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी नेतृत्व ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी मेहनत के साथ, त्याग और परिश्रम के साथ वहां पर संगठन को एक तैयार किया हुआ है, जिसकी एक पहली परीक्षा हमारी लोकसभा चुनाव के टाइम हुई, और आने वाले दिनों में स्थानीय स्वराज के जो चुनाव होंगे, जिला पंचायतों के जो चुनाव होंगे, उसमें भी आप इसका परीक्षण देखेंगे। उद्देश्य मात्र यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सम्मानजनक तरीके से अगर हमें किसी प्रकार का मौका, अवसर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को वहां से उखाड़ फेंकना, ये हमारी प्राथमिकता है, और इसके चलते हुए इंडिया गठबंधन में एक सम्मानजनक पूर्ण तरीके से हम अपनी तैयारी रखेंगे। 403 सीटों पे अपनी ताकत खड़ी करेंगे, जहां पर जो भी निर्णय होता है उसमें हम एक सहायक की भूमिका में रहें।
सहायक की भूमिका में रहे समाजवादी पार्टी के सर? निश्चित रूप से आज तो इंडिया गठबंधन में प्रमुख दल तो समाजवादी ही है, और अन्य भी जो छोटे दल हैं जो सभी संपर्क में और सभी उसमें हैं। हर एक की इच्छा है कि हम मिलकर एक मजबूत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें। लेकिन ये कोई भी फैसला बाद में होगा, आप ये कह रहे हैं? स्वाभाविक है मेरे जी। ये एक सवाल है सर कि अब आप कह रहे हैं कि 403 सीटों पे पार्टी को मजबूत करेंगे। ये बातें पहले भी कही जाती रही हैं, जो भी कांग्रेस के प्रभारी और अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इसके लिए आने वाले वक्त में योजनाएं क्या हैं? नया साल शुरू होने वाला है, कोई तैयारी की है, कोई रोड मैप बनाया है, कुछ रैलियां, सम्मेलन या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे? क्या होंगे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे जी जाएंगे? देखिए, एक सफलतम संगठन सृजन के इस कार्यक्रम के बाद सबसे पहले तो संगठन में जो मजबूत लोग जिन्होंने मेहनत की, काम किया, उन्हें इसका रिकॉग्निशन, पहचान देना आवश्यक है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर में कम से कम 17 से 20 ऐसी बड़ी रैलियों का आयोजन हो रहा है। इसमें से कुछ स्थान जहां पर हमने लोकसभा चुनाव लड़े, जहां हमारे मजबूत नेता और कैंडिडेट हैं, जहां पर हमारा संगठन मजबूत है। साथ ही साथ इसके साथ में जैसा आपने कहा कि इसमें कुछ सम्मेलन होंगे जो कि अलग अलग हमारे जो सेल्स हैं, इकाइयां हैं, उनके सम्मेलन भी हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम का सतत कार्यक्रम हमारा चलेगा जो कि बीएलए से लेकर और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। अलग अलग विषय पर लेकर, संविधान को लेकर, इस देश में जिस प्रकार का अन्याय एक आम गरीब पर, अल्पसंख्यकों पर, छोटे व्यापारियों पर, बेरोजगार युवाओं पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, इन सभी विषयों के ऊपर में शोध चालू है, हमारा प्रोटेस्ट चालू है, उसका प्रतिकार हम समय समय पर कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की इकाई हर जगह में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, और स्वाभाविक है कि माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी और खड़गे जी के नेतृत्व में प्रदेश में जहां जहां भी आवश्यकता होगी और जहां पर उनकी सुविधा होगी, उस हिसाब से वो भी इसमें शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। यानी ये 3 महीने में, अगले 100-120 दिन में ये कार्यक्रम होंगे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, और ये तीनों नेता भी अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से शामिल होंगे। निश्चित रूप से। एक सवाल है सर, क्योंकि आप यूपी के भले प्रभारी हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, ये बात हमेशा होती है कि हमको संगठन के स्तर पे मजबूत करना, चाहे बिहार की बात करें, यूपी की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, लेकिन अंतिम तौर पे जब सीटों के बंटवारे की स्थिति आती है, चुनाव आता है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पे पाती है। आपको लगता है कि वो जरूरत है कि वो बैकफुट की स्थिति पैदा ना हो, जब भी आप बातचीत करें तो मजबूती से और सम्मानजनक तरीके से बात करें, पार्टी संगठन या पार्टी कार्यकर्ताओं को अपमानित महसूस ना होना पड़े? निश्चित रूप से ये पूरे जो प्रक्रिया मैंने कहा, ये पूरी एक्सरसाइज जो कवायद हुई है, ये इसी उद्देश्य को लेकर हुई है कि लास्ट मोमेंट पे कोई हमको कमजोर ना समझे, और जमीन पर हमारी क्या ताकत है, जमीन पर माननीय राहुल गांधी जी की, आदरणीय प्रियंका जी की, खड़गे जी की उपस्थिति से, नेतृत्व से लोगों को किस प्रकार से विश्वास हमने हासिल किया है, मजबूत किस प्रकार से संगठन उन विश्वास के अपेक्षा अनुसार तैयार है, उसकी भी एक परीक्षा है। और जैसा आपने कहा कि बिहार और अन्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफ़ी फ़र्क है, वहाँ की सोच में फ़र्क है, वहाँ की समीकरणों में फ़र्क है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सजग तरीके से हमने इस चीज़ को लोकसभा में, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमने सफल किया है। एक बेहतर समन्वय के साथ में, बेहतर उम्मीदवारों के साथ में लोगों का विश्वास हमने हासिल किया है। और आज मैं महसूस करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा, उत्तर प्रदेश की एक सामान्य जनता, मध्यम वर्गीय, आज कांग्रेस की ओर बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ देख रही है। माननीय राहुल जी के, प्रियंका जी के और खड़गे जी के नेतृत्व पर उन्हें विश्वास है। माननीय सोनिया गांधी जी के दौरान जिस प्रकार से किसानों के लिए, जिस प्रकार से बेरोजगारों के लिए, जिस प्रकार से मनरेगा के माध्यम से एक रूरल इकोनॉमी में, एक जो हमारे यहाँ के जो पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो भी कार्य हुए हैं, लोग आज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं और उसे चाहते हैं कि वो फिर से वो दोहराएं। और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी और बड़ी है कि हम बेहतर संगठन के साथ, बेहतर चेहरों के साथ विश्वसनीयता ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें और लोगों का विश्वास हासिल करें।